यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। कृपया आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का ऑल वाला बटन ही प्रेस करें जिससे आपकी स्क्रीन पे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी पूजा करने के साथ साथ दिया और मैं चाय पीने जा रही हूँ। और मेरा स्पेशली ऐसा होता है कि विदिशा और मैं दोनों साथ में ही चाय पीते हैं जब वो घर पे होती है, क्योंकि इस समय हम ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, सब कुछ स्कूल वगैरह तो ऑफ चल रहे हैं, ये सबको पता है। तो घर पे ही रहते हैं बच्चे, तो बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। एक्चुअली विदिशा थोड़ी सी वीक है तो मैं उसे ऑनलाइन क्लासेस, आई साइड उसका वीक रहता है, ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करने देती हूँ क्योंकि उसे हेडेक होने लगती है। तो हाँ, ऑफ कैमरा वो क्लास अटेंड करती रहती है फिर भी। और पढ़ाई का पता नहीं क्या है, ये कोविड की वजह से कितनी सिचुएशन ख़राब हो गई है। जो स्कूल जाके पढ़ाई होती थी वो शायद अब घर पे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को बराबर प्रेरित करते रहना चाहिए कि वो पढ़ें और ध्यान दें। तो अभी मैं गीता पढ़ चुकी हूँ और गीता पढ़ने के साथ साथ ही मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और हम चाहते हैं आप सब भी अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, जो भी आपके ऊपर मेहरबान है, जिनकी आप पर कृपा है, जिनको आप अपनी आत्मा से मानते हैं, उनके लिए भी थोड़ा समय निकालें। वैसे तो मैं चाहती हूँ जो सही समय है अगर आध्यात्म और भक्ति में घुसने का, तो वो 4 से 8 के बीच का है, जैसा कि कल एक महानुभाव ने मुझे गाइड किया। एक्चुअली उनका कहना है केवल गीता मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, आलस सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको गृहस्थ जीवन में रह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ हटा लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। परंतु प्रयास करने में क्या हर्ज है। अगर हम प्रयास करते हैं तो शायद हमारे प्रयास के कम से कम 10% या 5% ही हमारी पहल सफल हो सकती है, ऐसा मेरा विचार है। आप सभी क्या सोचते हैं, आप सबका क्या विचार है इस बारे में, भक्ति को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के। मेरा मानना है कि अगर ईश्वर ने एक ही जन्म दिया है तो उस जन्म को सार्थक बनाने के लिए अपने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और जीवन एक ही बार मिलता है। अब हमें नहीं पता है कि ये मनुष्य रूपी जीवन हमें कब दोबारा मिलेगा। और मैं इस बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, थोड़ी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो जीवन मिला है, इस जीवन को मैं बहुत अच्छे से अपनी कृष्ण भक्ति में और बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के, बिना किसी क्रोध के भगवान की अनन्य भक्ति में निकालूं। और मेरी एक ख़ास इच्छा है जो मैं आप सबके साथ कभी शेयर करूंगी। बहुत सारे मेरे लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य के साथ मेरा जो परम लक्ष्य सबसे बड़ा है वो कृष्ण जी से ही जुड़ा है और उन्हीं मैं प्रियतम बोलती हूँ। उन्हीं के नाम पर मेरे ये यूट्यूब का चैनल है, सरिता प्रियतम प्यारी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं और मेरी विचारधारा मेरी कृष्ण पे समर्पित रहती है। आप सब क्या सोचते हैं भक्ति को लेकर के? कोई एज होनी चाहिए ऐसा भी आप सोचते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। वैसे मेरे हिसाब से भक्ति की कोई एज नहीं होनी चाहिए, समय बहुत कम है। और जैसा कि आज का खान पान है तो उस खान पान के हिसाब से तो भक्ति के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचता। जब समय ही नहीं बचेगा, सपोज आपको कोई भी बीमारी लग गई जैसा कि खान पान है, या कोविड ही आ गया सडन, तो कितने लोगों की जान गई है, आपने इस बार देखा है। इसीलिए मैं बिल्कुल अपने आप को एकदम समझा चुकी हूँ, दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। एक भी दिन मेरा अगर गीता बिना पढ़े या फिर भगवान का जप किए बिना जाता है, या कोई एक अच्छा सा कार्य जो कि फ्रूटफुल हो वो नहीं होता है, तो अंदर से मुझे एक ग्लान होती है कि मेरा आज का दिन व्यर्थ चला गया। और मैं अपने किसी भी दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। अपने हर गुण को, हर हुनर को,
हर एक लक्ष्य को सफल बनाने के लिए बराबर प्रयासरत हूँ। बस इसके लिए मैं ईश्वर से डेली एक प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मैं त्रुटि पूर्वक आपकी पूजन करती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कितनी अच्छे से, कितनी सफाई से, कितनी स्वच्छता से पूजन करती हूँ, लेकिन मैं अपने मन के भाव उज्जवल रख पाऊँ, ऐसा मुझे बल देना, ऐसी मुझ में कृपा देना, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी कृपा होगी तो ही आपका मन स्वच्छ होगा, तभी आप उनके लिए बिना त्रुटि पूर्वक पूजन भी करेंगे, तभी आपसे वो सारी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल पॉजिटिव और एकदम स्वच्छ निर्मल होंगी। तो मेरा प्रभु से डेली यही रहता है कि हे मेरे ईश्वर, मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे अगले जन्म के लिए, मेरे को अपनी चरणों में स्थान देने के लिए ऐसी भूमिकाएं जरूर बनाना जिसके माध्यम से मैं आपकी भक्ति तक जा सकूं, आपकी भक्ति का मार्ग चुन सकूं। तो आप सब क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे आज के व्लॉग में मेरी पूजा संपन्न हुई। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर की एक छोटी सी झलक। ये मैं डेली भगवान जी के लिए एक जो उनके द्वार का एक रंगोली होता है उसमें एक दीपक जला के रखती हूँ, और यहाँ पर एक धूप बत्ती का स्टैंड है। ये मेरी गीता, मेरी जान, और मैं बहुत जल्द गीता प्रेस से खरीदूंगी एक गीता, लेकिन इस गीता को मैं कभी नहीं हटा सकती क्योंकि मुझे अम्मा सास ने दी थी, मेरी दादी सास ने, तो इसलिए मैं उसे कभी नहीं हटा सकती। और ये है मेरे मंदिर की झलक, ये आप सबके सामने है। मंदिर की पूजा संपन्न हो चुकी है। ये मेरे बाके बिहारी, मेरे प्रियतम, मेरे बाल गोपाल, मेरे संकट मोचन, और ये है मेरी माँ। तो ऐसा है हमारा ये मंदिर। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि इतनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर कोई प्रेरित होता है मुझसे देख कर कि कुछ प्रेरणा मिलती है तो उस प्रेरणा के वास्ते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप जैसे हज़ारों लोगों तक हमारा चैनल नहीं जाएगा, वीडियोज़ नहीं जाएंगे, मेरी कृष्ण भक्ति का, मेरे हुनर का दान और मेरे कृष्ण भक्ति का जो प्रेरणा है वो सीमित दायरे पे रहेगा। मैं चाहती हूँ ये दायरा फैले, ये दायरा आगे बढ़े, और इसलिए हमें सपोर्ट ज़रूर करिए प्लीज़। और सपोर्ट करने का सेंस सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए कभी किसी गुरु की आवश्यकता हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अभी तक मैंने भी कोई गुरु नहीं बनाया है, मैं ऐसे ही लोगों को देख के प्रेरित होती हूँ और एक नया काम करना शुरू कर देती हूँ। और मेरे गुरु मेरे परम प्रियतम मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं। इनके अलावा अभी दूसरा मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया है, वही मेरे गुरु हैं। एक बार जोर से बोलिएगा, जय श्री राधे कृष्णा। अच्छा लगता है जितनी बार ये जयकारा लगता है, जितनी बार मन से ये उच्चारण जाता है, जय श्री राधे कृष्णा। और महामंत्र उच्चारण जितना हो सके उतना लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस जप का उच्चारण जितनी बार आप करें उतना ही अच्छा होता है। मैं सुबह से उठ करके प्रभुपाद जी का वीडियो लगाती हूँ, और मेरे लिए थोड़ा सा सरल हो जाता है क्योंकि उसमें 16 मालाओं के लिए एक बारी बारी से वो जप करते हैं, जिसमें कि 108 मालाएं होती हैं। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस जप के साथ ही मेरी माला की जो मोतियां हैं वैसे ही खिसकती हैं। फिलहाल तुलसी के माले से ही मैं अपना जप करती हूँ। और आप सब भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यंग होने के साथ केवल एंजॉय करना ही जीवन में एक आपने लक्ष्य बना रखा है, या फिर आप अपने ये युवा अवस्था में ही अपने इष्ट देव के लिए भी कुछ कर रहे हैं। इष्ट देव के लिए नहीं कर रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म बनाने के लिए है, और सिर्फ ऐसा करने से कि आप भगवान की भक्ति और जपा कर लेने से ही सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इवन उसके लिए आपके कर्मों का भी लेखा जोखा अच्छा होना चाहिए। किसी से ईर्षा द्वेष, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी ना करें। और किसी के लिए सपोज जो भी आपको दिया है आपके बड़े बुजुर्गों ने, जितना भी है आप उतने में ही खुश रहें। मेरा पूरा प्रयास रहता है, मेरे पास जो भी है मैं उससे खुश हूँ। और कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरे पास बेटा नहीं है,
तो इसलिए आपको हर चीज़ से वंचित रहना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और जो ठाकुर जी ने मुझे दिया है उससे बड़ा मेरे पास कुछ नहीं है। और अच्छी बात है जिनके पास बेटे हैं उनकी भी सेवा हो, उनके भी मुक्ति हो। और शायद मुझे नहीं लगता कि जिनके पास बेटियां होती हैं तो वो मुक्त नहीं होते, मोक्ष नहीं मिलता। अगर ऐसा ही होता तो राजा जनक की पुत्री थी, और ऐसा मैं कैसे मान लूं? अगर आपके कर्म गंदे हैं, आपके 4 पुत्र भी हैं, तो आप मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि 4 पुत्र होने के बाद भी चारों अगर नालायक निकल गए तो फिर मुक्ति तो छोड़िए, आपको 2 रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना है, मैं अपनी एक बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे कृष्ण ने जो मुझे दिया है, जितनी कृपा मुझे दी है, मैं अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ, एक छोटे से परिवार के साथ जो भी उन्होंने दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और जिनके पास जो है जिस तरीके की धन संपत्ति, बेटा, वो उन्हीं को मुबारक हो जिसकी उन्हें चाहत है, मुझे नहीं है। मुझे मेरी चाहत सिर्फ 2 रोटी खाने के लिए ज़रूरत भर धन की है, और इसके बाद भगवान की भक्ति, जिससे मैं मोक्ष का मार्ग बना सकूं। आप सब हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियोस को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का ऑल वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे ये वीडियोस के नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके, स्क्रीन तक। मैं सरिता सोनी एक बार फिर आप सबके सामने, और दोबारा फिर आऊँगी अपने किसी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। कल का वीडियो जो आपके पास गया है मेरे हुनरदान का, मैंने उसमें मेकअप आर्ट का एक हुनर शेयर किया है, और मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ हुनर आप सभी युवा पीढ़ियों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी मेरे कृष्ण ने मुझे दिया है छोटे मोटे हुनर, मैं हुनर के साथ आपके सामने डेली कुछ ना कुछ प्रस्तुत लिख करके आऊँगी। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय।